दोस्तों, आज मैं जो आपसे बोलने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको याद होगा कि सुशांत की बहन ने एक बयान दिया था कि सुशांत ने उससे बोला था कि वो लोग उसे मार देंगे। और आपको ये भी याद होगा कि सुशांत के जीजा ने कमिश्नर ऑफ पुलिस को, मुंबई को, और एक और उनके साथी थे उनको मैसेज भी किया था, व्हाट्सएप भी किया था कि किस तरीके से उनको खतरा है और किस तरीके से सुशांत की जान को खतरा है और वो सेफ़ महसूस नहीं कर रहे हैं। देखिए, रिया चक्रवर्ती का क्या रोल है मैं आपको पूरी तरह से समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। दिशा सैलियन जिस पार्टी में थी, जब दिशा सैलियन के यहाँ पार्टी हो रही थी या वो जिस भी पार्टी में थी, उस समय दिशा सैलियन के साथ कुछ गलत हुआ और दिशा सैलियन ने बहुत कुछ गलत होते हुए देखा, बहुत कुछ गलत सुना। और उस समय ऐसे ही लोगों ने, जैसे जिनको किसी की जान की कोई परवाह नहीं है, चाहे वो अभी जो पकड़े गए हैं, पकड़े जा रहे हैं, जिनके बारे में खुलासे हो रहे हैं वो हो, जो भी मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स के बेटे हैं, ऐसे पुलिस वाले जिनके बारे में बातें चल रही हैं, चाहे वो हो। आपने देखा सिस्टम कितना ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले हुए हैं, सब एक साथ किस तरीके से पूरा रैकेट काम करता है। ना ही दोस्तों बात खाली ड्रग्स की थी और ना ही कोई छोटी बात थी। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, दिशा सैलियन के साथ कुछ हुआ और उसने बाकी सारी बातें सुनी और उसके बाद उसने सुशांत को वो बातें बताई। सुशांत को ये बातें बताने के बाद दिशा सैलियन को ये भी पता था कि उसके साथ कुछ होने वाला है। उसने सुशांत को ये भी बताया होगा डेफ़िनेटली कि उसके साथ कुछ होने वाला है और शायद वो कल का सूरज ना देखे। इसके बाद ही दिशा सैलियन को, या आप जो भी कहें, कि उनकी मृत्यु संदिग्ध अवस्था में हुई और वो मृत पाई गईं। जिस तरीके से उनकी बॉडी को फेंका गया, फिर जो भी गवाह हुए आपने टीवी पर सबने देखा, सारी न्यूज़ सुनी आपने, सब कुछ आपको पता है। पर दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसी रूम में वापस आ जाइए जिस रूम से दिशा सैलियन के साथ ये सब हुआ या उसको फेंका गया होगा। दिशा सैलियन का मोबाइल चेक किया जाता है और मोबाइल में कॉल डिटेल्स निकलती है दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की और उनके दोस्त स्टीव पिंटो की और शायद उनके बॉयफ्रेंड की भी, या बॉयफ्रेंड वहीं पर मौजूद भी थे या जो भी था, इन सब की निकलती है। इसके बाद क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत रिया के साथ रहते थे और रिया ताई के बारे में आपको पता ही है किस तरीके से उनके तार कहाँ कहाँ तक जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब कॉल डिटेल्स सुशांत सिंह राजपूत की दिखी, उसी समय सुशांत सिंह राजपूत को कॉल किया गया। असल में सुशांत सिंह राजपूत दिशा सैलियन की मौत से ही नहीं घबराए थे, जैसा कि दीपेश सावंत और नीरज ने बयान दिया था या किसी और ने बयान दिया था कि उनको धक्का उससे नहीं लगा था दोस्तों। उनको धक्का उससे लगा था कि सुशांत सिंह राजपूत के पास भी दिशा सैलियन के ही मोबाइल से या किसी और मोबाइल से कॉल आ चुका था कि उसने तुझे क्या बताया है। और शायद सुशांत सिंह राजपूत ने ये कहा होगा कि मैं तुम्हें एक्सपोज़ करूँगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये वो इस तरीके से, जो कि एक प्रोबेबिलिटी है। या सुशांत सिंह राजपूत ने ये भी कहा होगा कि मुझे कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं। पर डेफ़िनेटली सुशांत सिंह राजपूत उस समय उनके रास्ते का कांटा बन चुके थे। इसके बाद दोस्तों उसी दिन से ये हो जाता है सुशांत को कि अब उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सुशांत ने अपने घर पे, लॉकडाउन का समय था और उन सबको पता था कि सुशांत घर पे ही होंगे और रिया भी वहाँ पर थी। जब सुशांत ने यही बात रिया के साथ डिस्कस की होगी तो दोस्तों रिया ने ये कहा होगा कि हाँ मुझे पता है और तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उनसे ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। तो सुशांत को इस बात का अंदाज़ा बखूबी हो गया था कि मिस ताई भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। और सुशांत को ये और धक्का लगा दोस्तों, उस समय सुशांत को बहुत बड़ा धक्का लगा जब उन्हें अब ये पता चला कि उनके खुद के नज़दीकी लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं और उनके पीठ के पीछे छुरा घोंपा जा रहा है।
उसी समय उन्होंने रिया ताई से कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, निकल जाओ, और उन्होंने अपनी बहन को फ़ोन किया, बहन को बताया कि वो लोग अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो लोग कौन लोग, ये भी बहन को बताया होगा। डेफ़िनेटली बहन ने नहीं कहा किसी से, क्योंकि सबकी जान को खतरा होता है, चाहे उनके बच्चे हों या कोई वजह हो। बहन को शायद उस समय अंदाज़ा नहीं होगा, या बहन ने सोचा होगा कि मैं जाके उसको ले आऊँगी और कहीं और ले जाएंगे, कहीं दूर चले जाएंगे, कुछ भी करेंगे, क्योंकि अब ये जगह सेफ़ नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आता है संदीप का रोल। तो वो मीतू को पूरी तरह से शैडो कर रहे थे कि वो किसी भी मीडिया पर्सन से ना मिले, किसी भी मीडिया पर्सन से कुछ ना बोले, कहीं ना बोले, और सुशांत की फैमिली को भी इसलिए क्रेमेटोरियम में नहीं जाने दिया जा रहा था, सॉरी, पोस्टमार्टम हाउस में नहीं जाने दिया जा रहा था। सब कुछ अंदर ही अंदर मैनेज हो रहा था किसी भी तरीके से। और ये मैनेज करना दोस्तों बहुत ही मुश्किल नहीं था, बिल्कुल आसान था। जिस तरीके से आप जानते हैं सिस्टम इस समय मुंबई में काम कर रहा था, तो सब कुछ बखूबी मैनेज हो रहा था। मीडिया में बातें चल रही थी, फ़ोटो लीक हुई। फ़ोटो जो लीक हुई हैं दोस्तों, मैं डेफ़िनेटली ये कह सकता हूँ कि फ़ोटो किसी ऐसे इंसान ने लीक की जिसे या तो ये पता था कि सुशांत के साथ क्या हुआ है और इनका लीक होना बहुत ज़रूरी है, और हमें ये भी नहीं पता है दोस्तों जिसने असल में फ़ोटो लीक की होंगी वो इंसान इस समय ज़िंदा है या वो भी ये दुनिया छोड़कर जा चुका है उसके 1-2 दिन बाद ही, सुशांत के 1-2 दिन बाद ही। दूसरी प्रोबेबिलिटी सुशांत के फ़ोटो लीक होने की ये है कि इस तरीके की फ़ोटो लीक हो जिससे कि सुसाइड लगे, और कुछ फ़ोटो लीक करना बहुत ज़रूरी था, वरना पूरी दुनिया संदेह करती कि एक भी वीडियो नहीं, एक भी फ़ोटो नहीं, एक भी कुछ नहीं, सुशांत ने सुसाइड कैसे कर लिया। तो दोस्तों बाकी जो मैनेज हुआ, मैं आपको फॉरेंसिकली बहुत चीज़ समझा चुका हूँ, किस तरीके से क्या-क्या एविडेंसेस थे, क्या-क्या एविडेंसेस हटाए गए, मिटाए गए, जो नहीं मिले। दोस्तों बुरा ये लगता है कि मेरे अभी कुछ साथी फॉरेंसिक वाले हैं, एक्सपर्ट हैं, जो ये अंदेशा जताते हैं या ये कहते हैं कि सीबीआई इसमें 302 नहीं लगाएगी, या तो अटेम्प्ट टू सुसाइड या सुसाइड का ही मैटर इसको बता के केस सॉल्व किया जाएगा। परंतु क्योंकि अब इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, देशमुख साहब के पीछे सीबीआई जांच चल रही है, परमवीर जी भी फंस चुके हैं, सचिन वाजी अच्छी तरह फंस चुके हैं, और उसमें से राज ये भी खुल सकता है कि किस तरीके से इन्होंने सुशांत को भी पहले एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की होगी, या दिशा सेलियन को एक्सटॉर्ट कर रहे होंगे, या दिशा सेलियन के ज़रिए किसी और को एक्सटॉर्ट किया जा रहा होगा। जो जो राज इनके जानता चला गया, जिसको भी इनको लगा कि इसको हटाना चाहिए, जो कि मनसुख हिरेन के साथ भी हुआ, तो मनसुख हिरेन को भी उन्होंने रास्ते से हटाया। तो दोस्तों इस तरीके से सुशांत को रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी था। अब चाहे वो किसी भी तरीके से हुआ, चाहे कोई ये बोले कि रिया के साथ कोई आत्मा थी, उससे ये काम कराती थी, या जो भी है, पर दोस्तों कोई आत्मा वगैरह नहीं थी। बाकायदा लोग आए, पार्टी हुई। पार्टी का जैसे नाम दिया जा रहा है दोस्तों, वो पार्टी नहीं थी, वो घर पे एक्चुअल में सुशांत को गलत तरीके से समझाने आए होंगे। समझाने क्या, एक तरीके से धमकी, और शायद वहाँ पे हाथापाई हुई बहुत ज़्यादा, और उस बीच फिर आपको पता है क्या हुआ होगा, और ये सब 13 जून की रात की ही बात होगी। तो दोस्तों इस तरीके से पूरी प्लानिंग हुई, इस तरीके से पूरा गेम हुआ। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी हुई, और अपने एम्स के जो डॉक्टर हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट, वो गए, उन्होंने पूरी शिनाख्त की, उन्हें भी फिर पूरा पता चला होगा। कूपर हॉस्पिटल वाला उन्होंने सारी बात बताई होगी डेफिनेटली कि इस तरीके से माजरा है और आप भी बीच में ना पड़ें, और फिर जो भी मामला रहा होगा, जिस तरीके से भी आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसी तरीके से फिर एम्स ने भी रिपोर्ट दी कि कोई फाउल प्ले नहीं दिखाई दे रहा है इस केस में। तब की पूरी दुनिया को फाउल प्ले दिखाई दे रहा था, दुनिया के और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को फाउल प्ले दिखाई दे रहा था, दुनिया के रिपोर्टर्स को फाउल प्ले दिखाई दे रहा था। पूरी दुनिया में, दुनिया क्यों बोल रहा हूँ,
इंडिया से लेके ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब जगह सबको फाउल प्ले दिखाई दे रहा था। पर फाउल प्ले नहीं दिखाई दे रहा था तो मुंबई पुलिस को फाउल प्ले नहीं दिखाई दे रहा था, और एम्स के डॉक्टर को कोई फाउल प्ले नहीं दिखाई दे रहा था, कूपर हॉस्पिटल को कोई फाउल प्ले दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों इस वारदात को अंजाम दिया गया। अब देखना ये है कि ये मैटर खुलता किस तरीके से है।